पैसा नहीं लगा। किसी सरकार में आज तक दम नहीं हुई कि किसी को बिना पैसे के आवासीय योजना दे दी जाए, और वो कांसीराम साहब के नाम से योजना आई। शायद हम लोग भूल गए, उसको भूले नहीं, याद करें। एजुकेट, ऑर्गेनाइज, और एजुकेट का मतलब क्या है? शिक्षित बनो, बनाओ मत। खुद के लिए कहा है बाबा साहब, इसका डिक्शनरी मीनिंग है शिक्षित बनो। प्लीज टेक नोट, अपने को शिक्षित करें और दीपक से दीपक जलाएं। अभी और हमारे एक साथी कह रहे थे कि अजात शत्रु ने तथागत से पूछा कि लक्ष्मी को कैसे जीता जाए। अजात शत्रु ने आनंद तथागत मुझसे नहीं पूछा, सिंह सेनापति ने आनंद से पूछा था कि लक्ष्मी राज्य को कैसे जीता जाए, और सिंह सेनापति की बात को आनंद ने जब बनते भिक्खु से पूछा, तथागत बुद्ध से बताया था कि ये 7 बातें यदि भिक्खु लक्ष्मी संग करता है तो कोई नहीं हरा सकता, और कोई हरा पाए, सिंह सेनापति भी नहीं हरा पाए। वो 7 बातें आपके संग में यदि हैं, शायद इसके लिए सबसे बड़ा जो जाता है श्रेय वो भिक्षुक हो जाता है, तो वो ये समाज में 7 बातें फैलाएं, किस तरह से समाज को एक रखा जाए। बुद्ध ने सब कुछ कह दिया, सब कुछ करा है, लेकिन हम सही जगह पहुंचा नहीं पा रहे। एक हमारे साथी कह रहे थे कि बाबा साहब ने आगरा में ये बोला। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब के भाषण को पढ़ें जरूर, उसमें मिक्सिंग की जरूरत नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर एंड ओरिजिनल राइटिंग्स ऑफ बाबा साहब। जरूर पढ़ें। जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हम क्या होगा, मिक्स करके और बात अर्थ का अनर्थ और बनाते चले जाएंगे। मेरा सही सब हो। इस मंच पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपके सहयोग से बाबा साहब का लिखा हुआ लेखन, मूल लेखन, यहाँ की एक कमेटी ने पूरा अध्ययन किया है, और उसके बाद तथागत बुद्ध भारत भूमि की जहां जहां गए हैं वहां पे वो लोग गए हैं। बाबा साहब के चरण जहां जहां पड़े वो वहां गए हैं। किसी की कमी नहीं निकालना चाहते, और हम उसको आगे बढ़ाना चाहते। ये आगे बढ़ेगा। आगे कौन बढ़ेगा? ये बाबा साहब ने कहा है। विचारधारा कब आगे बढ़ती है? जब विचारधारा नेचुरल हो। ये तो प्राकृतिक नहीं है तो वो नहीं आगे बढ़ेगी। आपकी पूरी विचारधारा, आपका ज्ञान नेचुरल है। नेचुरल क्या है? बाबा साहब ने कहा था समता मूलक समाज की स्थापना। समता मूलक समाज की स्थापना करना एक नेचुरल प्रिंसिपल है। उस नेचुरल प्रिंसिपल को आगे बढ़ाना है। आपने देखा वो दूसरे लोग जिन्हें आप कहते हैं कि 3,000 वर्ष से आपको गुलाम बनाए पड़े, वो एक अननेचुरल कॉज पे काम कर रहे हैं, अप्रकार कॉज पे काम कर रहे हैं, और वो 100 साल से भारतवर्ष में रिसर्च कर रहे हैं कि इन गुलामों को गुलाम कैसे रखा जाए। उस गुलाम को गुलाम रखने के लिए एक वर्ग रिसर्च कर रहा है, लेकिन क्या कारण है कि वो सफल है? क्योंकि उनका डिवोशन बहुत ही ऑनेस्ट है। हमारा डिवोशन नेचुरल कॉज के लिए ऑनेस्ट नहीं। हम अपने नेचुरल कॉज के लिए एक ऑनेस्ट डेडिकेशन जिस दिन लेके आ जाएंगे, शायद हम बहुत सफल होंगे। आपने देखा हमारा एक नेता दूसरे की बुराई करता, दूसरा तीसरे की बुराई करता। हम लोग अम्बेडकर मिशन के सिपाही हैं। हम अम्बेडकर मिशन में बाबा साहब के मिशन को पूरा करने आए हैं। हम किसी की बुराई करने नहीं आए। यह तो उन्होंने अच्छा किया जो एक बिंदु पर छोड़ के चले गए या जाने वाले हैं, छोड़ देने दो, हम उससे आगे बढ़ाएंगे। किसी का काम कम नहीं है। बहुत बार किया है। एक हमारे प्रजापति जी का इतना काम किया है कि धरती पे कोई कर नहीं सकता। एशिया में पहला कंट्री था जिसमें बिना पैसे की आवासीय योजना आई। पहला कंट्री, वो कोई पैसा नहीं लगा। किसी सरकार में आज तक दम नहीं हुई कि किसी को बिना पैसे के आवासीय योजना दे दी जाए, और वो कांसीराम साहब के नाम से योजना आई। शायद हम लोग भूल गए, उसको भूले नहीं, याद करें। एक 5 साल के पीरियड में 200 यूनिवर्सिटी बना दी और कई 100 कॉलेज, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज बना दी। इस शिक्षा के कार्य को छोड़ा न जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। बहुत लोग जो झाड़ू हैं, काम करने वाले हैं, वो काम कर रहे हैं। उसी में हमारे बालक राम बौद्ध जी और साथी लोग जुड़े हुए, इन्होंने आगे लेने की पीड़ा दी है। बनते करुणाकर जी से मैं आग्रह करूंगा कि किसी भी संघ में जाएं
तो कुछ चीजों का टेस्ट करें। हालांकि वो बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, कोई योग्यता में कमी नहीं, और उनसे ही अपेक्षा की जा सकती है कि वो जरूर करें। वो हर जगह न जाए, क्योंकि हर जगह जाने से हमारी एनर्जी बढ़ती है और एनर्जी का नाश हो रहा है, और एनर्जी को एक जगह करना पड़ेगा। और आखिर में मैं आपसे सबसे कहूँगा, क्योंकि टाइम समय कम है, यहाँ पे गौतम जी भी बैठे हैं, एस गौतम को छोड़ा नहीं जाए। इनकी विचारधारा बहुत ही प्रखर विचारधारा है। कबीर उस काल में थे तो हमारे गौतम जी इस काल में, इनकी बात को कभी नहीं छोड़ा गया। मैं एक आखिर में बात कहना चाहूँगा कि आपके समाज की एक आइडेंटिटी बनी है बाबा साहब के मूवमेंट के नाम से। उस आइडेंटिटी को ये कह के न मिटा दें कि बीजेपी को हराने के लिए हम कांग्रेस को वोट दें। बीजेपी हारे या जीते, आप अपनी आइडेंटिटी को मजबूत करो। अपनी आइडेंटिटी मत भूलिए, आपकी आइडेंटिटी बहुत आवश्यक है। और कोई भी पार्टी आपसे वोट मांगती है, आप अपने एजेंडा पॉइंट को पूछिए कि आपके लिए पिछले 10 साल में जो नुकसान हुआ है, क्या आप वो राजनीतिक पार्टी उसको पूरा करेगी? क्या उनके एजेंडा पॉइंट में एजुकेशन है? क्या उनके एजेंडा पॉइंट में एम्प्लॉयमेंट है? क्या उनके एजेंडा पॉइंट में समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए कोई बिंदु है? और यदि नहीं है तो उनसे कहिए कि अपने एजेंडा पॉइंट में ये बिंदु लेके आए, तो हमारा वोट मिलेगा। हमारे अपनी अस्तित्व है, सामाजिक अस्तित्व है। बांधसेब के द्वारा, SST के द्वारा, समता सैनिक दल के द्वारा, इसको भूल न जाए। समता सैनिक दल को जितना मजबूत हो सकते करें, हर जगह मजबूत करें। बांधसेब के सिद्धांतों को मजबूत करें। बांधसेब कुछ भी हो गया हो, लेकिन उसके सिद्धांत ध्यान रखना, वही संस्था चलती है जिसके सिद्धांत हुआ करते हैं। आपके सिद्धांत है। अम्बेडकरवादी जितने भी मंच हैं, उनके सिद्धांत होना चाहिए, उन्हीं पे वर्क करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, प्लीज डू नॉट लूज योर आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ें, आइडेंटिटी बनाएं। अपनी आइडेंटिटी को खत्म करके किसी को जिताएं और हराएं नहीं। हारना और जीतना नहीं है, अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखना है। और जीतेगा वो जिसके नंबर 35 से ज्यादा होंगे। आपके नंबर कितने हैं? आपके नंबर 20 है मानो। 35 कैसे करोगे? घर में बैठ के करोगे, रिमोट से करोगे, या युद्ध करोगे? इसके लिए कार्रवाई चल रही है। हमारा वोट ट्रांसफर हो जाता है, हमारे पास नहीं जाते, उसको भी कोई काम किया जाएगा, करेंगे। इसी तरह के मंच बनते रहेंगे, काम चलते रहेंगे। 26 नवंबर 2022 को पहला सम्मान समारोह गाजियाबाद में किया गया था। यह भी सम्मान समारोह है, ये चलता रहेगा और मजबूती से चला जाएगा, और हर चीज के लिए सिद्धांत बनाए जाएंगे। मेरा सभी से अनुरोध है, आइडेंटिटी पे वर्क करें। मेरी बहन ने बहुत अच्छा योगदान दिया, उन्होंने बहुत अच्छी चेतना संबंधी बातें कही अपने गानों के माध्यम से। सभी बधाई के पात्र हैं, और जो बोलेंगे आगे, जो बोल चुके हैं, सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं। जिन्होंने जिस तरह से संघ को मजबूत करने की बात की है, मैं बधाई देना चाहता हूं सभी को। और मैं फिर आश्वस्त करना चाहता हूं बालक राम बौद्ध टीम को कि ये कारवां रुकेगा नहीं। थैंक यू वेरी मच। जय भीम।